मगध देश के जंगल में एक खूंखार डाकू का राज हुआ करता था। वह डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता था, उनकी एक एक उंगली काटकर माला की तरह गले में पहन लेता। इसी वजह से डाकू को सभी उंगली माल के नाम से जानते थे। मगध देश के आसपास के सभी गांवों में उंगली माल का आतंक था। एक दिन उसी जंगल के पास एक ही गांव में महात्मा बुद्ध पहुंचे। साधु के रूप में उन्हें देखकर हर किसी ने उनका अच्छी तरह स्वागत किया। कुछ देर उस गांव में रुकते ही महात्मा बुद्ध को थोड़ा अजीब सा लगा। तभी उन्होंने लोगों से पूछा, आप सभी लोग इतने डरे हुए और सहमे हुए क्यों लग रहे हो? सबने एक एक करके उंगली माल डाकू द्वारा की जा रही हत्याओं और उंगली काटने के बारे में बताया। सभी दुखी होकर बोले कि जो भी उस जंगल की तरफ जाता है उसे पकड़कर वो डाकू मार देता है। अब तक 99 लोगों को मार चुका है और उनकी उंगली को काटकर उन्हें गले में माला की तरह पहन कर घूमता है। उंगली मार के आतंक की वजह से हर कोई अब जंगल के पास से गुजरने से डरता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उसी जंगल के पास जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही महात्मा बुद्ध जंगल की ओर जाने लगे तो लोगों ने कहा कि वहां जाना खतरनाक है, हो सकता है और वो डाकू किसी को भी नहीं छोड़ता। आप बिना जंगल जंगल गए ही हमें किसी तरह से उस डाकू से छुटकारा दिला दीजिए। भगवान बुद्ध सारी बातें सुनने के बाद भी जंगल को बढ़ते रहे। कुछ ही देर में बुद्ध भगवान जंगल पहुंचे। जंगल में महात्मा के भेष में एक अकेले व्यक्ति को देखकर अंगुलीमाल को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि इस जंगल में लोग आने से पहले कई बार सोचते हैं, आप आ भी जाते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, डरे हुए होते हैं। यह महात्मा तो बिना किसी डर के अकेले ही जंगल में घूम रहा है। अंगुलीमाल के मन में हुआ कुछ इसी भी खत्म करके इसकी उंगली काट लेता हूँ। तभी अंगुलीमाल ने कहा, अरे आगे की ओर बढ़ते हैं, हुए कहाँ जा रहे हो, ठहरे भी जा। अब महात्मा बुद्ध ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर गुस्से में डाकू बोला, मैंने कहा रुक जाओ। तब महात्मा भगवान ने उससे पलट कर देखा। तभी लंबी चौड़ी बातें आंखों वाली आदमी जिसके गले उंगलियों की माला थी उन्हें घूर रहा था। उसकी तरफ देखने के बाद बुद्ध दोबारा से चलने लगे। गुस्से में तमतमाते हुए उंगली माल डाकू उनके पीछे अपनी तलवार लेकर दौड़ते लगा। डाकू जितना भी दौड़ते लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। दौड़कर वो थक गया। उसने दोबारा कहा, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगली काटकर 100 लोगों को मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। भगवान बुद्ध बोले कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना, तो पेड़ से कुछ पत्तियां और टहनियां तोड़कर ले आओ। उंगली माल ने उनका साहस देखकर सोचा कि जैसे ये कह रहा है वैसा कर लेता हूँ। थोड़ी देर में पत्तियां और टहनियां तोड़कर ले आया और कहा, ले आया इन्हें। फिर बुद्ध जी कहने लगे, अब इन्हें दोबारा पेड़ से जोड़ दे। यह सुनकर उंगलीमाल बोला, तुम कैसे महात्मा हो? तुम्हें नहीं पता कि ये तोड़ी हुई चीज दोबारा कैसे जुड़ सकती है? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास किसी चीज को जोड़ने की ताकत नहीं है तो तुम्हें किसी वस्तु को तोड़ने का अधिकार नहीं है। किसी को जीवन देने की क्षमता नहीं है तो मारने का हक भी नहीं है। यह सब सुनकर अंगुलीमाल के हाथों से हथियार छूट गए। भगवान के आगे बोले, तू मुझे रुक जा कहकर था। मैं तो कब से स्थिर हूँ, वो तू ही हो स्थिर नहीं हूँ। अंगुलीमाल बोला, मैं तो एक जगह पर खड़ा हूँ तो कैसे अस्थिर हुआ और आप तब से चल रहे हैं। जब बुद्ध भगवान बोले, मैं लोगों की क्षमा करके स्थिर और तू हर किसी के पीछे उसकी हत्या करते हुए भागने की वजह से स्थिर है। यह सब कुछ सुनकर अंगुलीमाल डाकू की आंखें खुल गई और उसने कहा, आज के बाद मैं कोई अधर्म वाला कार्य नहीं करूंगा। रोते हुए अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के चरणों पर गिर गया। उसी दिन अंगुलीमाल डाकू और वो बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। यही सही मार्ग मिलने के व्यक्ति बुराई की राह को छोड़कर अच्छाई को चुन ले।